हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ग्लोबल सेटिंग। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जो यूआरएल है और एलिमेंट फाइंडर है कैसे काम करता है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था और उसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के। जिसको भी देखना है वो देख सकता है आराम से। तो आज का टॉपिक जो ग्लोबल सेटिंग है उसके बारे में हम जानेंगे कि ग्लोबल सेटिंग में क्या होता है, कैसे यूज़ होता है उसका। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने गूगल पेज पे। तो ये आ गया हमारा गूगल पेज। इसमें जाते हैं हम सीधा ऑटो क्लिकर पे। ऑटो क्लिकर पे जाने के बाद जो ऊपर राइट साइड में ड्रैग करेंगे और गेयर आइकन को टैप करेंगे तो अपना खुल जाएगा ग्लोबल सेटिंग। सबसे ऊपर उसमें आएगा 3 सेक्शन है उसका। एक तो आएगा आई फ्रेम, एक आएगा नोटिफिकेशन और एक आएगा रीट्राई। जो आई फ्रेम है उसको और नोटिफिकेशन में जो बैच है उन दोनों को हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं नोटिफिकेशन में और उसके एरर को कर लेते हैं हम ऑन और उसको कर लेते हैं सेव। तो जैसे ही हम वहाँ जाते हैं तो प्रैक्टिस फॉर्म को करते हैं ओपन करके वहाँ यूआरएल है उसको ले लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर यूआरएल में कर देते हैं हम पेस्ट। नीचे नेम की जगह हम लिख लेते हैं कोई भी एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम प्रैक्टिस फॉर्म ले रहे हैं तो प्रैक्टिस फॉर्म लिख देते हैं। तो प्रैक्टिस फॉर्म टाइप करके इसको कर लेंगे हम सेव। ये कर लेते हैं हम टाइप और ये कर लिया हमने सेव। तो अभी अपने को चाहिए एलिमेंट फाइंडर। तो हम जाएंगे प्रैक्टिस फॉर्म में, वहाँ पर फर्स्ट नेम के ऊपर करेंगे राइट क्लिक, उसको करेंगे इंस्पेक्ट करने के बाद उसके एलिमेंट को जो है हम वो करेंगे राइट क्लिक और वहाँ करेंगे उसका कॉपी करेंगे हम एक्सपाथ। उसका एक्सपाथ कॉपी करके हम वापस जाएंगे अपने ऑटो क्लिकर ऐप में, वहाँ जाके हम एलिमेंट फाइंडर पे कर लेंगे उसको पेस्ट करते हैं और वैल्यू की जगह हम कुछ भी एग्जाम्पल के नाम पे कुछ भी जैसे हम लिख रहे हैं तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप। तो वहाँ टाइप कर लेते हैं वो। और अपने को क्या एरर दिखाना है तो इसीलिए हमें एलिमेंट में कुछ भी एलिमेंट में थोड़ा कुछ चेंज कर लेते हैं जिससे एरर का नोटिफिकेशन अपने पास आ जाए। तो हम कर लेते हैं उसमें कुछ एक्सचेंज या कुछ चेंज सिंबल डाल लेते हैं। तो हमने ये कर लिया चेंज और उसको मान लिया हमने सेव। हम वापस जाते हैं अपने प्रैक्टिस फॉर्म में और उसको वहाँ प्रैक्टिस फॉर्म में जाके जो है हम कर लेंगे उसको रिफ्रेश। तो चलो प्रैक्टिस फॉर्म में चलते हैं। ये गए प्रैक्टिस फॉर्म में, वहाँ किया उसको रिफ्रेश और यहाँ पर रिफ्रेश करते ही अपने पास एक नोटिफिकेशन आ भी जाएगा कि जो अपना जो ये अपन ने किया है वो एरर बता रहा है क्योंकि उसका एलिमेंट वहाँ पर नहीं है, एलिमेंट गलत डाला है हमने। ये फर्स्ट का ये हो गया इसका। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इसके नीचे जो है, ये फर्स्ट हो गया एरर का। अभी हम एक्शन का देखेंगे। एक्शन का क्या है तो जाएंगे हम वापस सेटिंग में जाके देखते हैं एक्शन। इसको कर लेते हैं ऑफ, एक्शन का करेंगे ऑन। तो एक्शन के लिए हम इसको ऑफ किया, इसको ऑन किया और कर लिया सेव। एक्शन कोई भी पूरा होगा उसका तो नोटिफिकेशन आएगा अपने पास। तो अपन ने जो यहाँ पे एलिमेंट गलत डाला था उसको सही कर लेंगे और उसको कर लेंगे सेव। और वहाँ प्रैक्टिस फॉर्म में जाके अपन करेंगे रिफ्रेश तो वहाँ पर आ जाएगा जो भी अपना एक्शन है वो कंप्लीट हो गया, तो उसका नोटिफिकेशन अपने पास आ जाएगा। तो अपन ने ये भी जान लिया है कि एक्शन कैसे कंप्लीट होता है तो नोटिफिकेशन आता है। बैच का हम आराम से आई फ्रेम के साथ इसका कवर करेंगे तो बाद में बताते हैं। अभी फोर्थ अपने पास आ गया कॉन्फिग कॉम्प्लेशन। तो इसको कर लेते हैं हम ऑन और कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पर हम जाते हैं वापस प्रैक्टिस फॉर्म में और लास्ट नेम का जो है वहाँ कर लेते हैं राइट क्लिक, उसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट जैसे पहले किया था। उसका एलिमेंट कर लेते हैं एलिमेंट का एक्सपाथ कॉपी कर लेते हैं उसका। और जो वापस ऑटो क्लिकर में जाके ऐड एक्शन में जाके एक और नीचे ऐड करते हैं और वहाँ कर लेते हैं इसको पेस्ट करने के बाद वैल्यू में हम कोई भी एग्जांपल के, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल लिया वैसे नीचे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये ले लेते हैं हम एग्जांपल और उसको कर लेंगे हम फिर सेव। ये कर लेते हैं अपन सेव और वापस अपन जाते हैं प्रैक्टिस फॉर्म और वहाँ जाके कर लेते हैं उसको रिफ्रेश करने के बाद ये देखो अपना जो पूरा एक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑन किया हमने तो पूरा कॉन्फिग कंप्लीट होता है, तब वो नोटिफिकेशन आता है कि फर्स्ट भी हो गया और सेकंड भी हो गया। नोटिफिकेशन साउंड ऑन रखना चाहते हैं या नहीं वो अपने ऊपर है। फिर आता है एक डिस्कॉर्ड, नोटिफिकेशन ऑन डिस्कॉर्ड। तो नोटिफिकेशन डिस्कॉर्ड कब आएंगे, या तो एरर का नोटिफिकेशन आएगा उस पर या कॉन्फिग का नोटिफिकेशन आएगा। ये दोनों नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में डिस्कॉर्ड जो इंस्टॉल है वो करके वहाँ पर भी आ सकते हैं, फ़ोन पर भी और यहाँ पीसी पर भी आ सकते हैं उसमें। तो ये दोनों अपन कर लेंगे ऑन और इसको कर लेंगे सेव करने के बाद अपने
लॉगिन करेंगे अपन डिस्कॉर्ड को, जो सेटिंग के पास में ही है उसको कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड कुछ भी है जो डाल सकते हैं। ये कर लेते हैं लॉगिन, ये हो गया। ऑथराइज कर लेते हैं, रिफ्रेश, ये अपना खुल गया डिस्कॉर्ड यहाँ साइड में। तो अभी अपन डिस्कॉर्ड के ऊपर भी अपने को नोटिफिकेशन चाहिए और इसके ऊपर भी नोटिफिकेशन चाहिए, तो हम जाके सीधा कर लेते हैं वहाँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर अपन ने रिफ्रेश किया पर नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि हमने सेटिंग में जो था वहाँ पर ऑन किया ही नहीं कि नोटिफिकेशन आए डिस्कॉर्ड में। सो वहाँ जाके पहले अपने को ऑन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर नोटिफिकेशन कर लेते हैं ऑन, ये कर लिया सेव। ये वापस जाते हैं हम अपने प्रैक्टिस फॉर्म में। प्रैक्टिस फॉर्म में जाने के बाद जैसे ही हम वहाँ रिफ्रेश करते हैं तो वहाँ अपने फ़ोन में जो डिस्कॉर्ड ऐप खुला हुआ है वहाँ पे भी नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आएगा। ये देखो दोनों जगह आएगा, ये फ़ोन में भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। सो फ़ोन पर भी देख सकते हैं अपन और यहाँ पर भी देख सकते हैं। So, अगला चलते हैं हम वापस सेटिंग की ओर। सेटिंग, ऑटो क्लिकर पे जाके सेटिंग पे जाते हैं हम। नीचे जो है वो है रीट्राई और रीट्राई इंटरवल। रीट्राई कैसे करना है, जैसे रीट्राई 5 बार करना है। कब करना है, 1 सेकेंड के गैप में। तो ये हम एरर बंद कर लेते हैं, ये सेव करते हैं। और नीचे अपने को दे रखा है कि एक्सटेंशन को स्टॉप करना है, स्किप करना है या रिफ्रेश करना है। तो हम सबसे पहले स्टॉप पे जाते हैं और स्टॉप के बाद हम सीधा वापस यहाँ पर नेम की जगह नेम्स लिख देते हैं एलिमेंट में, क्योंकि वहाँ नेम है, या नेम की जगह नेम्स लिख के करते हैं वहाँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अपने को पता लगता है कि हर सेकंड में वो 5 बार रिट्राई करेगा। अगर वो सही नहीं है तो वो स्टॉप हो जाएगा। वो नीचे लिख रखा है कि वो सही नहीं है, इसीलिए वो आगे लोड नहीं कर रहा है, स्टॉप हो गया। फिर सेकंड जो है अपने पास स्किप नॉट फाउंड, ये ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर वापस हम वहीं जाएंगे प्रैक्टिस फॉर्म में, उसको कर लेंगे रिफ्रेश। अपने पास वापस वो का वो आ जाएगा। 5 बार रीट्राई करेगा विदिन हर सेकंड के गैप में, और वहाँ पर लिखा आ जाएगा। वो स्किप कर लेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो स्किप कर लेगा। लास्ट हो जाएगा अपने पास रिफ्रेश। रिफ्रेश कर लेते हैं सेव, और अभी जाते हैं प्रैक्टिस फॉर्म पे। प्रैक्टिस फॉर्म पे जाके करते हैं हम लोड। 5 बार लोड होगा। अगर सही नहीं मिला इस एक्सटेंशन इसको, तो ये वापस रिफ्रेश होगा। देख सकते हैं आप, ये वापस रिफ्रेश हुआ है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। सो थैंक यू।